में मंदिरों के मिलने का सिलसिला जारी है। संभल और वाराणसी के बाद मुजफ्फरनगर के मुस्लिम इलाके में एक शिव मंदिर खंडर अवस्था में मिला। लद्दावाला इलाके में 54 साल पहले एक शिव मंदिर का निर्माण हुआ था, लेकिन इस बीच मुसलमानों की बढ़ती आबादी के बीच हिंदू समाज यहां से धीरे धीरे पलायन करके चला गया और आज ये शिव मंदिर खंडर बन चुका है, जिसके ऊपर अतिक्रमण भी दिखाई दे रहा है। पलायन करते वक्त हिंदू अपने साथ मंदिर से शिवलिंग और अन्य भगवानों की मूर्ति को भी ले गए थे। यूपी में अलग अलग जिले के मुस्लिम बहुल इलाकों में मंदिरों के मिलने का सिलसिला जारी है। संभल में 4 दिन में 2 बंद पड़े मंदिर मिले। ये दोनों मंदिर मुस्लिम बहुल इलाके में हैं और काशी में भी काफी समय से बंद पड़े मंदिर मिलने के बाद प्रशासन एक्टिव मोड में है। वहीं अब मुजफ्फरनगर के मुस्लिम बहुल इलाके में भी खंडर हालत में शिव मंदिर मिला है। ये रिपोर्ट देखिए। यूपी के अलग अलग जिलों में मंदिरों के मिलने का सिलसिला लगातार जारी है और इसी क्रम में अब संभल और वाराणसी के बाद मुजफ्फरनगर के मुस्लिम इलाके में एक शिव मंदिर मिलने का दावा किया गया है। हालांकि ये मंदिर खस्ता हाल स्थिति में है और यहाँ पूजा अर्चना नहीं होती। बता दें कि हाल ही में संभल में 400 साल पुराना भगवान शिव हनुमान मंदिर के मामले ने इस वक्त तूल पकड़ा हुआ है। इसके बाद काशी और फिर अब इन दोनों के बाद बिल्कुल ऐसा ही मामला मुजफ्फरनगर से भी सामने आया है। पूरा मामला मुजफ्फरनगर के लद्दावाला का है। दावा किया गया है कि यहाँ 54 साल पहले 1970 में भगवान शिव शंकर की मंदिर की स्थापना की गई थी। उस वक्त यहाँ पर हिंदू समाज के काफी लोग रहा करते थे, लेकिन मुस्लिम आबादी बढ़ने के साथ साथ यहाँ रहने वाले हिंदू परिवार धीरे धीरे कहीं और शिफ्ट कर गए। यहाँ से जाते वक्त मंदिर में स्थापित शिवलिंग और अन्य भगवानों की मूर्ति को भी अपने साथ ले गए थे। ये मंदिर मुस्लिम बाहुल्य इलाके में होने के कारण अब खंडर में तब्दील हो गया है। लद्दावाला में 1970 में इस मंदिर की स्थापना हुई थी जो और 1970 से लेकर 1990 तक लगातार वहाँ पूजा अर्चना चलती रही है। प्राचीन शिव मंदिर था और वहाँ पे जैसे ही 1989 के बाद जैसे ही हिंदू मुस्लिम यहाँ दंगे हुए तो दंगों के बाद वहाँ से लोगों ने, क्योंकि मुस्लिम आबादी बहुत तेज़ी से बढ़ी, तो हिंदुओं ने वहाँ से पलायन करना शुरू कर दिया। तो जब हिंदू वहाँ कम होने लगे तो वहाँ से मूर्तियाँ लोग ला के यहाँ मंदिर में स्थापित की। फिर उनका जैसे भी हिंदू रीति रिवाज के अनुसार उनका जीर्ण वहाँ पे उनको पुनः स्थापित कर उनकी पूजा अर्चना यहाँ से। और वहाँ काफ़ी लोग पहले सब सारा हिंदू बस्ती थी वहाँ, लेकिन आज वहाँ पे तकरीबन मेरे हिसाब से एक भी खराब वहाँ हिंदू परिवार नहीं रहता। राम मंदिर विवाद के बाद हुए दंगों के दौरान यहाँ रहने वाले हिंदू समाज के लोग इस मोहल्ले को छोड़कर दूसरी जगह पलायन कर गए थे और इसके बाद से इस मोहल्ले में लगातार मुस्लिम समाज की आबादी बढ़ती चली गई। ऐसे में आज हालात ऐसे हैं कि ये मंदिर यहाँ पर स्थापित तो है, लेकिन ना तो इस मंदिर में कोई भगवान की मूर्ति है और ना ही यहाँ कोई पूजा अर्चना करने आता है। जफर अली जी, आपके जस्ट बराबर में एक गली है जिसमें मंदिर हुआ करता है। कितना पुराना मंदिर है, क्या स्थिति इसकी? 40-45 साल पुराना है और पिछले 10-12 साल से यहाँ पे कोई नहीं आता। पहले तो आमे तो बहुत आमे थे, मंदिर की साफ सफाई सब रहती, लेकिन अब कोई आता ही नहीं। भाई ये तो खस्ता हाल ही हो गया अपना आप ही, जब कोई आता जाता ही नहीं है अपना में ही बच्चे खेल लो जाओ वहाँ से और क्या है। तो मूर्तियाँ कहाँ गई हैं? मूर्तियाँ तो पंडित जी ले गए होंगे, नहीं हमें इसके बारे में तो मालूम। अभी भी वहाँ कोई हिंदू परिवार रहता है ना? उस गली में तो नहीं रहता। तो जब पिछले 40-45 सालों में क्या स्थिति थी मंदिर की? बहुत बढ़िया था, सब आमे जामे थे, मंदिर में पूजा अर्चना सब हो, ना तो कोई आता ना ही पूजा होती। मुस्लिमों की आबादी बड़ी संख्या में बढ़ने लगी है और इस वजह से मंदिर में पूजा अर्चना करने से लोग बचने लगे। इसी के बाद हिंदू समाज के कुछ लोग मंदिर से मूर्तियां विस्थापित कर ले गए। 2014 के बाद चीज़ें तेज़ी से बदली हैं और उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी सरकार बनने के बाद बहुत चीज़ें से परिवर्तन। जहाँ भी इस तरह के मंदिर हैं, प्राचीन मंदिर, उनका जीर्णोद्धार किया जा रहा है। दोबारा वहाँ से पूजा अर्चना शुरू हो रही है। जहाँ भी इस तरह का अतिक्रमण है वो हटाया जा रहा है। लेकिन जहाँ भी जो भी हिंदू मंदिर हैं उनमें सब उनमें पूजा अर्चना हो उन्हें दोबारा, और हमारी हिंदू संस्कृति और हमारे धर्म की राष्ट्र की सुरक्षा, क्योंकि ये धर्म अगर सुरक्षित होगा तो राष्ट्र अपने आप ही सुरक्षित हो जाएगा।
संभल और काशी में मिले सालों पुराने मंदिरों के बाद अब कई जगहों से मंदिर के मिलने की खबरें आ रही हैं। प्रशासन लगातार ऐसे मंदिरों की खोज में जुटा हुआ है जो मुस्लिम इलाकों में हैं और जिन पर अवैध कब्जा किया गया है। इन मंदिरों को कब्जा मुक्त कराया जा रहा है। लेकिन बड़ा सवाल ये कि आखिर इतने सालों से बंद पड़े मंदिर पर पहले किसी का ध्यान क्यों नहीं गया। टीम न्यूज़ स्टेट।